ये कंप्लीट बोर्ड की वायरिंग समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि जो बोर्ड के अंदर वेल हार्न लगते हैं वो कैसे लगते हैं, वो भी एसी सप्लाई वाले। जैसे देखिए, अगर डीसी सप्लाई का वेल हार्न हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे स्विच लगाया, यहाँ पे स्पीकर लगाया, अगर हम स्विच को प्रेस करते हैं तो ये स्पीकर बजता है। इस स्विच में और स्पीकर के अंदर कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी तार नहीं है। लेकिन अगर हमारा वेल हार्न ऐसा हो कि स्विच हमारी यहां हो, यानी घर के बाहर हो, जो एसी सप्लाई से चलने वाला हो, और स्पीकर देखिए हमने यहां पे लगाया जो कि घर के अंदर हो, स्पीकर यहां हो, तो कैसे कार्य करेगा या हम इसकी कनेक्शन, इसकी वायरिंग कैसे कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये स्विच हमने बाहर लगाया, ये घर के बाहर का बोर्ड है और यहां पर लगा है एक इंडिकेटर और एक स्विच, और ये जो स्विच है ये वेल स्विच है। मतलब इसको देखिए हम दबाएंगे इस तरह से तो इसके अंदर स्पीकर बजता है, यानी घर के अंदर का स्पीकर हमारा बजता है, जिससे हमें पता चलेगा कि कोई व्यक्ति आया हुआ है, हमें बुलाना चाहता है, मतलब दरवाजा खोलना है। तो ये एसी सप्लाई का, और एसी सप्लाई में कई फायदे होते हैं। पहली बात, इसको जब हम चाहें बंद भी कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। सीरियल से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यह हमारा एक स्पीकर होता है, और ये जो स्पीकर है ना, इसके अंदर देखेंगे तो दो तार निकले और दोनों में कनेक्शन हुआ है। तो यह एक नॉर्मल जैसे कोई बल्ब है, ये बल्ब कब जलेगा? जब इसको न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा। जैसे कोई हमारा पंखा हो, कोई भी उपकरण हो, वो कब काम करेगा? जब उसको न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से ये स्पीकर भी है, जिसमें न्यूट्रल और फेस अगर दोनों पहुंचेंगे तो ये स्पीकर बजेगा। अच्छा, ये स्पीकर मतलब समझ गए कि मतलब न्यूट्रल फेस दोनों पहुंचेगा तो काम करेगा। अब वो पहुंचेगा कहां से? तो सबसे पहले देखिए, हमने ऐसा, जैसे कि किसी भी बल्ब की वायरिंग होती है ऑन ऑफ करने के लिए, तो हम उस तरह से इसका कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने एक तरीका इसमें और लगाया है कि हम जब चाहें, जैसे घर के बाहर किसी के आपने ऐसा वेल हार्न लगा दिया, वेल स्विच लगा दिया, बगल में इंडिकेटर क्यों लगता है? पहली बात तो ये जानिए कि इंडिकेटर लगता है संकेत के लिए। मतलब कोई व्यक्ति अगर अनजान में आ गया आपके घर, तो पता चले ये स्विच लगी है, ये इंडिकेटर नहीं लगा है, तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि ये स्विच काम कर रही है कि नहीं। क्यों? मतलब ये स्विच दूर है और स्पीकर घर के अंदर है, तो स्पीकर की आवाज हमारे बाहर तक आना जरूरी नहीं है। मतलब नजदीक है तो आवाज आ भी जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आवाज आए। तो यहां पर इंडिकेटर लगा होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस स्विच में लाइट है, तो इसलिए इंडिकेटर लगाया जाता है। दूसरी बात, लाइट है, और दूसरी बात कि अगर रात के अंधेरे में आ रहा है तो पता तो चले कि स्विच है कहां पे। कभी कभी स्विच केवल लगी हो और खोजते रह जाए, स्विच मिले ही ना, लेकिन बाद में पता चले नहीं स्विच तो लगी थी, आपने दबाया नहीं। तो इंडिकेटर इसलिए भी लगाया जाता है। अब दूसरी बात, इसमें हमने एक चीज ये किया है कि अगर किसी के घर ऐसी वायरिंग की गई है, कोई बच्चा है जो बार बार इस स्विच को दबा दबा के भाग जा रहा है, मतलब परेशान कर रहा है, या किसी वजह से दिक्कत हो रही है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि रात के 10 बजे के बाद हम अपने घर के स्विच को, वेल स्विच अगर कोई दबाता भी है तब भी हम दरवाजा नहीं खोलने वाले, मतलब हम इसको बंद करके सोएंगे, तो हमारा एक दूसरा बोर्ड है। यहां पर देखिए नीचे, इस बोर्ड का कनेक्शन हमने कुछ ऐसा कर रखा है कि इस बोर्ड की, ये जो हमने पहले स्विच के साथ कनेक्शन किया है, यहां पर दिखाइए, और ये दोनों बोर्ड साथ दिखे, ऐसा दिखाइए कि ये दोनों इंडिकेटर साथ दिखे। देखिए, जैसे हम स्विच को यहां पे बंद करेंगे, ये वाला इंडिकेटर बंद हो रहा है, देखिए ऑन ऑफ। हमने क्या किया है कि एक स्विच के साथ इसकी वायरिंग कर दिया है। मतलब अगर हमारे ये पहले स्विच यहां से हमने बंद कर दिया रात के 10 बजे, अब अगर कोई व्यक्ति आए चाहे ना आए, इस स्विच को अगर कोई प्रेस करे तो हमारा वेल नहीं बजेगा। इससे हमें यह फायदा होगा कि हम जब चाहेंगे ऑन कर सकते हैं, जब चाहे ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई परेशान कर रहा है तो भी यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी का कनेक्शन की बात है। तो हमने स्पीकर को बता दिया कि न्यूट्रल फेस पहुंचेगा तभी काम करेगा। दूसरी बात, यह एक बोर्ड है, यह एक नॉर्मल बोर्ड है, समझिए। और इस बोर्ड में देखिए, किसी भी उपकरण को, बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए, देखिए उजाला बढ़ रहा है ना, ऑन ऑफ करने से हमारा बल्ब ऑन ऑफ होता है। तो उसी प्रकार से इसको भी ऑन ऑफ करने से ऑन ऑफ होता है। मतलब यहां पर जो हमारे वायरिंग का नियम होता है ना, फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना, ठीक उसी नियम पे ये काम कर रहा है। यानी फेस के वायर को सभी स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ा गया है। लेकिन ये जो एक उपकरणों में जोड़ने वाला पॉइंट है ना, मतलब समझिए, अगर इस वाले पॉइंट को किसी बल्ब में जोड़ दिया जाए और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया जाए तो क्या होगा कि वो बल्ब काम करने लगेगा। लेकिन इस स्विच को, इस स्विच वाले तार को ले जाकर के जो हमारी बेल स्विच है, उस स्विच के निचले वाले पॉइंट में जोड़ा गया है। मतलब एक स्विच कंट्रोल करिए, जैसे देखिए, जैसे अगर एक स्विच बीच में है, दूसरी स्विच है, तो फेस के वायर को एक स्विच के नीचे जोड़ा गया और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से अगले स्विच के नीचे वाले में जोड़ा गया, फिर ऊपर वाले से आउट करवाया गया। मतलब एक ही रास्ते में
एक ही रास्ते में दोनों स्विचों को लगा दिया गया। मतलब अगर जब हम स्विच को, पहली स्विच को ऑन करेंगे तो ये नीचे वाला फेस निकल करके इस स्विच के निचले पॉइंट तक जाएगा और ऊपरे वाले पॉइंट से फिर जब हम स्विच को ऑन करेंगे तब निकलकर स्पीकर तक पहुंचेगा। और स्पीकर में न्यूट्रल तो डायरेक्ट दिया गया है ना। अब देखिए यहां पे ये इंडिकेटर कैसे जुड़ा है, सिर्फ इंडिकेटर के लिए यहां पे न्यूट्रल भी लाना पड़ा है। अगर ये इंडिकेटर नहीं होता तो यहां न्यूट्रल लाने की जरूरत नहीं है। तो इंडिकेटर में देखिए क्या क्या जोड़ा गया, एक तो फेस यानी स्विच के निचले वाला पॉइंट और एक थे न्यूट्रल। यानी इंडिकेटर एक उपकरण होता है ना, ये भी तभी काम करेगा जब न्यूट्रल फेस दोनों रहे। तो देखिए इसको निचले में जोड़ा गया ताकि अगर यहां से स्विच ऑन हो तो इस इंडिकेटर को फेस डायरेक्ट मिल पाए, यानी इंडिकेटर को न्यूट्रल फेस मिल गया। अब हम स्विच को ऑन करेंगे, ये नीचे वाला पॉइंट ऊपर टच होगा और जब टच होगा तब जाकर के स्पीकर में, यानी ऊपर वाला पॉइंट स्पीकर में गया हुआ है और एक न्यूट्रल का तार इसमें डायरेक्ट जोड़ दिया गया। यहां पर देखिए एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, ये ब्लैक वाला जो है ये न्यूट्रल है, जो रेड वाला है ये स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आया हुआ तार है। तो इस प्रकार से जो हमारी बेल वायरिंग है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। थोड़ी सा भी देखिए इसके तारों को देखने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हुई होगी, नेक्स्ट हम इसको मेज बेंच पे रख करके समझाएंगे। किसी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।